इंडी गठबंधन पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी को 240 सीट तक ला पाया। यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डेंट लगा और शायद इसी वजह से बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। इस वक्त इस बात की बड़ी चर्चा है कि यूपी में हुआ क्या। अब बीजेपी यूपी में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह तलाश रही है। बीजेपी के सामने बड़े सवाल यह हैं कि क्या संगठन की वजह से यूपी में कम सीटें मिली, भीतरघात की वजह से कम सीटें आई, टिकट नहीं मिलने पर नाराज नेताओं की बेरुखी से नुकसान हुआ, सही टिकट वितरण नहीं होने से सीटें कम आई हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त बीजेपी के सामने खड़े हैं। अच्छी बात यह है कि बीजेपी इन सवालों से भाग नहीं रही, बल्कि वो इनके जवाब तलाशने के लिए आगे बढ़ रही। इन सारे सवालों पर इस समय उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब तो बीजेपी के नेता भी इस तरह की बात कर रहे हैं। आज इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में आखिर हुआ क्या। यूपी में आए शॉकिंग नतीजों के बाद बड़ा सवाल बीजेपी की सहयोगी पार्टियों पर भी उठ रहा है। इनमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल है, ओम प्रकाश राजभर की एसबी-एसपी है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और दारा सिंह चौहान है। हर चुनाव में इन चारों का दावा रहता है कि यूपी के पूर्वांचल में इनके पास 30 से 40% वोट बैंक है। इसी आधार पर इन चारों ने मंत्री पद ले रखा है। लेकिन इनके परफॉर्मेंस की अगर बात कीजिएगा, पूर्वांचल में एनडीए को 15 में से 4 सीटें मिली। अपना दल 2 सीटों पर लड़ी, 1 जीत पाई। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए। संजय निषाद का बेटा भी चुनाव हार गया। दारा सिंह चौहान भी एक मुश्त चौहान वोट बीजेपी को नहीं दिलवा पाए। यानी बातें बड़ी बड़ी की इन्होंने, लेकिन बीजेपी को फायदा कुछ नहीं पहुंचा पाए। चुनाव नतीजों के बाद इन सहयोगियों के प्रदर्शन की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री देख रहे थे, चंदौली में 21,565 वोट से हार गए। संजीव बालियान हार गए, पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री थे, मुजफ्फरनगर में 24,672 वोट से हारे। अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, लखीमपुर खीरी से 34,329 वोट से हार गए। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थी, फतेहपुर से 33,199 वोट से हारी। कौशल किशोर आवास शहरी मामलों के राज्य मंत्री थे, मोहनलालगंज से 70,292 वोट से हारे। भानु प्रताप सिंह वर्मा एमएसएमई राज्य मंत्री थे, जालौन से 53,898 वोट से हारे। जो मंत्री जीते उनमें राजनाथ सिंह लखनऊ से, पंकज चौधरी महाराजगंज से और एसपी सिंह बघेल आगरा से और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव जीतने में सफल रहे। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा योगी सरकार के भी 4 मंत्री चुनाव लड़े। उनका हाल भी आपको बताता हूं। जैसे दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से राहुल गांधी से 3,90,000 वोट से हार गए। जयवीर सिंह मैनपुरी से डिंपल यादव से 2,21,000 वोट से हारे। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत से और अनूप वाल्मीकि हाथरस से चुनाव जीत गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी अब एक्शन के मूड में आ गए। यूपी में खराब प्रदर्शन की कई वजह हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि सीएम योगी क्या एक्शन ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन विधायकों ने चुनाव के दौरान सहयोग नहीं किया उनकी जवाबदेही तय होगी। जिन एमएलसीज ने भीतरघात किया उन पर एक्शन लिया जाएगा। जिला और महानगरों में बीजेपी की टीम फिर से तैयार की जाएगी। हर जिले में बूथ स्तर तक बदलाव किया जाएगा। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी यह खबरें मिल रही होंगी कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी वो इस तरह का एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यूपी में बीजेपी नेता खुलकर भीतरघात की बात कर रहे हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि जिन लोगों ने भीतरघात किया है वो पार्टी के साथ विश्वासघात है और इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए हरनाथ सिंह यादव को, फिर आपको कई सीटों पर बीजेपी की हार की हैरान करने वाली वजह बताता हूं। हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास खून पसीना एक कर रहे थे और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। जो बातें हरनाथ सिंह यादव ने कही हैं वैसी ही बातें कई और बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले निषाद पार्टी के संजय निषाद ने भी भीतरघात को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद ने कहा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन नेताओं ने धोखा दिया। आरक्षण को लेकर हुई बयानबाजी से भी नुकसान हुआ है। आरक्षण खत्म करने वाले बयानों से सीटें कम हुई। संजय निषाद यूपी सरकार में मंत्री भी हैं और अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मामला गंभीर दिखता है।
इसी तरह मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार के बाद भी कहा जा रहा है कि वहां संगीत सोम ने सहयोग नहीं किया, क्योंकि संगीत सोम टिकट चाहते थे। इन आरोपों पर संगीत सोम ने कहा कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो हार है ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी आपसी भीतरघात की वजह से ऐसा हुआ है या जो कार्यकर्ता है उनकी वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता निष्क्रिय था। वो क्यों था ये जांच का विषय है, ये होना चाहिए। और क्यों कार्यकर्ता नहीं निकल पाया, क्यों कार्यकर्ता उतनी मजबूती से नहीं लग पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इन सारी चर्चाओं और भीतरघात के आरोपों के बीच यूपी सरकार के मंत्रियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी सरकार के 16 मंत्री ऐसे हैं जो अपनी विधानसभा सीट से बीजेपी को लीड नहीं दिला पाए। इनमें मंत्री सूर्य प्रताप शाही की पथरदेवा सीट पर बीजेपी पीछे रही, मंत्री राकेश सचान की भोगनीपुर सीट पर बीजेपी को हार मिली, मंत्री असीम अरुण की कन्नौज सीट पर बीजेपी हार गई, मंत्री जयवीर सिंह की मैनपुरी सदर सीट पर बीजेपी हारी। इसी तरह से मंत्री सोमेंद्र तोमर, सुरेश राही, अनूप वाल्मीकि, सतीश शर्मा और विजय लक्ष्मी गौतम की सीटों पर भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। यूपी में बीजेपी की उम्मीद से कम सीटें आने के पीछे एक फैक्टर अनुप्रिया पटेल का भी माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में प्रतापगढ़ और आसपास की कुछ सीटों पर राजा भैया का अच्छा प्रभाव माना जाता है। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। प्रतापगढ़ में एक रैली में अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है, अब ईवीएम से राजा पैदा होता है। इस बयान से राजपूत वोटर्स में काफी नाराजगी बताई गई और इसका असर क्या हुआ? प्रतापगढ़, कौशांबी, जौनपुर और इलाहाबाद में बीजेपी को हार मिली। इन चारों ही सीटों पर राजा भैया का अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने रॉबर्ट्सगंज से अपना कैंडिडेट उतारा था। रॉबर्ट्सगंज में अपना दल के सिंबल से लड़ी रिंकी सिंह हार गई। खुद अनुप्रिया पटेल ने जैसे तैसे 37,000 वोट से मिर्जापुर में चुनाव जीता। अब तो चुनाव नतीजे आ गए और अब सिर्फ चर्चा ही की जा सकती है कि अगर अनुप्रिया पटेल इस तरह से राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी नहीं करती तो उससे क्या फायदा होता। लेकिन ऐसे बयानों से नुकसान तो हुआ ही है, इसकी चर्चा हर तरफ है। यूपी में अगर किसी एक सीट पर बीजेपी की हार की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो सीट है फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसके अंदर अयोध्या भी आता है। फैजाबाद में ही अयोध्या आता है जहां भव्य राम मंदिर बना है और लोगों को हैरानी इसी बात पर है कि राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी अयोध्या में कैसे चुनाव हार गई। सोशल मीडिया पर भी इसकी बड़ी चर्चा है। फैजाबाद में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 वोट से हरा दिया। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद इंडी गठबंधन भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कहा जा रहा है कि भगवान राम ने बीजेपी को अयोध्या से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब इस तरह की सीट पर हार मिलती है तो लोग बातें तो करेंगे। अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे जो वजह बताई जा रही हैं वो भी आपको बताता हूं। कहा जा रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह ने संविधान बदलने वाला बयान दिया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। इस बयान को राहुल गांधी और अखिलेश ने बार बार जनता के सामने दोहराया। लल्लू सिंह के बयान से एससी और ओबीसी कम्युनिटी के वोट बैंक का जो वोट बैंक था वो बीजेपी से दूर गया। बड़ी संख्या में अयोध्या के शहरी मतदाता वोट डालने ही नहीं निकले, क्योंकि नगर निगम ताबड़तोड़ चालान काट रहा था। जहां सड़क पर खड़ी गाड़ी दिखी, 1000 रुपए का चालान काट दिया गया। राम मंदिर के आसपास की सड़कों पर हर समय बैरिकेडिंग रहती है। इससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हुई और वोटिंग को लेकर उत्साह नहीं दिखा। अयोध्या में सड़कें बनाने के लिए बड़ी संख्या में मकान दुकान तोड़े गए। इसका ढंग से मुआवजा नहीं मिलने का भी आरोप लग रहा है। ना ही विस्थापितों को उचित जगह दी गई। ये वो मुद्दे हैं जिनकी राहत नहीं दी गई। ये वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद लगातार इन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने भी उन मुद्दों को उठाया और जीत के बाद अखिलेश ने बताया कि अयोध्या में बीजेपी इसी वजह से हारी। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको अयोध्या के वो आंकड़े बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। इन मुद्दों का अयोध्या के चुनाव पर कैसा असर हुआ और कैसे जातिगत समीकरण बीजेपी के खिलाफ चले गए, उसे विधानसभा वाइज नतीजों से आपको समझाता हूं। फैजाबाद लोकसभा के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं।
अयोध्या विधानसभा में बीजेपी 4067 वोटों से जीती। जिस क्षेत्र में राम मंदिर है वहां बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी 16000 वोट से पीछे रह गई। ग्रामीण क्षेत्र में एससी और ओबीसी वोट सपा के साथ चला गया। बीजेपी को 5 में से सिर्फ अयोध्या विधानसभा पर ही बढ़त मिली, वो भी बहुत कम अंतर से। बाकी की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली। बीकापुर विधानसभा एसपी को मिले 1,22,543 वोट, बीजेपी को मिले 92,859 वोट, सपा को 29,684 वोट की ज्यादा मिले। इसी तरह रदौली विधानसभा है फैजाबाद के अंदर, इसमें सपा को 1,04,113 वोट मिले, बीजेपी को 92,410 वोट, यानी सपा यहां 11,703 वोट से आगे रही। मिल्कीपुर विधानसभा सपा को 95,612 वोट मिले, बीजेपी को 87,879, सपा यहां 7,733 वोट से आगे रही। और दरियाबाद विधानसभा यहां सपा को 1,31,277 वोट मिले, बीजेपी को 1,21,183, समाजवादी पार्टी यहां 10,094 वोट से आगे रही। यानी अयोध्या में भी, या कहिए फैजाबाद में जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें अयोध्या में ही बीजेपी को बढ़त रही, बाकी 4 विधानसभाओं में बीजेपी पीछे रही और इसीलिए फैजाबाद हार गई। खैर, इसको लेकर यूपी में मंथन हो रहा है। मोदी योगी सब इसको लेकर गंभीर हैं, ये अच्छी बात है, और इसको लेकर बीजेपी जो है वो आगे काम करेगी, ये भी बताया जा रहा है।